आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। क्या होता है लाइपोसक्शन और इसके सभी डिटेल्स के बारे में हम जानकारी आपको देंगे कि लाइपोसक्शन कैसे किया जाता है, लाइपोसक्शन का कॉस्ट क्या होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किन लोगों को लाइपोसक्शन करवाना चाहिए और नहीं कराना चाहिए। और साथ ही हम एंड में एक ये भी बात करेंगे कि बिना लाइपोसक्शन के भी आप कुछ एरिया से वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल टेक्निक्स वेट रिमूवल की क्या क्या होती है। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन हूँ। सन 2006 से लगभग 18 साल से प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में अपनी सेवाएं आगरा और उसके नियर बाई क्षेत्रों में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइपोसक्शन क्या होता है। जिन लोगों ने अभी लाइपोसक्शन के बारे में सर्च करना शुरू किया है उनको काफी सारी भ्रांतियां भी होती हैं कि लाइपोसक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, लाइपोसक्शन दो वर्ड से मिलके बना है, लाइपो और सक्शन। लाइपो का मतलब फैट होता है, सक्शन मतलब सक करना। एक सर्जिकल टेक्निक जिसमें फैट को बॉडी में से सक किया जाता है ट्यूब्स के द्वारा, ये टेक्निक लाइपोसक्शन कहलाती है। ये 1980 के दशक के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली ये वेट लॉस सर्जरी नहीं होती है। कई लोगों को ये लगता है कि लाइपोसक्शन एक वेट लॉस सर्जरी है, उससे उनका 5 किलो 10 किलो 20 किलो वजन कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर आप डाइटिंग और एक्सरसाइज करें तो आपका वेट या वजन कम होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लाइपोसक्शन। ये हो सकता है आपके लिए चौंकाने वाली बात हो, मगर यही सच है कि लाइपोसक्शन से कोई ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं होता है। ये किस लिए होता है? ये कुछ बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज में जहां पे आप डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, वहां का जो आपका फैट एक्यूमुलेटेड है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, उसी चीज के लिए लाइपोसक्शन होता है। तो एक तो ये वेट लॉस के लिए नहीं होता है, दूसरा ये सेल्यूलाइट जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी नहीं होता है, और तीसरा ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए नहीं होता है। इस वीडियो को लाइक करें अगर ये आपके लिए नई जानकारी है और आपको लगता है कि ये आपकी बहुत यूजफुल जानकारी है। इसके बाद बात करते हैं कि किस किस तरह के लाइपोसक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली 3 तरह के लाइपोसक्शंस होते हैं। एक होता है सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड आता है, जिसको आम भाषा में कभी लोग ग्लूकोज बोलते हैं आदि, NaCl, जो कि बॉडी की ही सोडियम क्लोराइड के बराबर कंसेंट्रेशन होता है 0.9%, उसमें कुछ दवाइयों को मिला करके उस एरिया में जहां पर हमको लाइपोसक्शन करना होता है उसको मिक्स किया जाता है। साथ ही उसमें कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो आपका ब्लड लॉस को कम कराती हैं और आपके उस एरिया को सुन करती हैं, वहां का पेन भी कम करती हैं। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है उसके बाद में एक छोटा सा कट लगा करके एक साइड पर, उससे थोड़ी सी दूरी पर, वहां से ट्यूब्स की सहायता से उस फैट को बार बार रिपीटेड मोशंस के द्वारा आपके जो कॉस्मेटिक सर्जन है उस फैट को वहां से सक करते हैं। तो ये तो हो गया सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन। दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड असिस्ट लाइपोसक्शन। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ये एक तरह की एनर्जी क्रिएट करता है, वो भी कट करके वहां पर अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है वो पहुंचाया जाता है, और ये फैट की जो सेल्स होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, उनको ब्रेक करता है और उसके बाद में फिर सक्शन द्वारा उन फैट सेल्स को सक किया जाता है। इसी का एक मॉडिफाइड रूप होता है वेजर, जिसका मतलब होता है वाइब्रेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड एनर्जी एट रेजोनेंस। ये वेजर डिवाइस भी अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन का ही एक पार्ट होता है। तीसरा होता है लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसमें एक छोटा सा लेजर का फाइबर छोटे कट से उस एरिया में भेजा जाता है और वो भी वहां के जो फैट सेल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है और उनको बाद में सक कर लिया जाता है। तो ये 3 मेजर तरीके के लाइपोसक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे उन एरियाज की बॉडी के जहां पर इन जनरल लाइपोसक्शन को किया जाता है। तो सबसे पहला एरिया होता है एब्डोमेन। हमारा जो स्टमक और एब्डोमेन जो कहा जाता है, मतलब पेट वाला जो एरिया होता है, अगर वहां पर आपका फैट है जो आपका एक्सरसाइज डाइटिंग से नहीं जा रहा है, उस एरिया का फैट निकालने के लिए लाइपोसक्शन होता है। इसके अलावा आर्म्स में होता है, अपर आर्म्स में जो यहाँ पर फैट कभी कभी इकट्ठा हो जाता है वहां पर किया जाता है। इसके अलावा बटक्स पर किया जाता है, काफ पर किया जाता है, थाइज पर किया जाता है, चेस्ट और बैक पे किया जाता है, और चिन और नेक के एरिया में भी अगर आपको डबल चिन है जो कि फैट की वजह से है तो इन एरियाज में जनरली लाइपोसक्शन को किया जाता है। अब बात करते हैं रिकवरी आफ्टर लाइपोसक्शन। कितने दिन की आपको छुट्टी लेनी है, कितने दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप नॉर्मल काम करने लग जाएंगे। तो देखिए, ये एक सर्जरी है। कोई भी सर्जरी कभी भी हमें माइनर सर्जरी नहीं समझना चाहिए। कई बार होता ही है कि कुछ लोगों की रिकवरी फास्ट होती है, तो इन जनरल हमें लगता है कि शायद एक दिन में हम काम पे चले जाएंगे। तो लाइपोसक्शन के संग ऐसा नहीं है। शुरू में कुछ दिनों तक आपको पेन रहता है। कभी कभी जहां से हमने कट करके फैट को निकाला है वहां जो फैट थोड़ा बहुत
डिसॉल्व होता रहता है, वहां से वो निकलता भी रहता है कभी कभी कुछ दिनों तक। सीरोमा फॉर्मेशन या फैट को पिघल के निकलना या लिक्विड का निकलना एक तरह से होता रहता है। कुछ पेन और ब्रूजिंग मतलब नीलापन आना या कुछ सुनपन आना, ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो जनरली 3 to 5 डेज तक ये चीजें हो सकती हैं। अराउंड 3 to 5 डेज के बाद में आप अपना ऑलमोस्ट 50 to 60% काम कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़े एरियाज या मल्टीपल एरियाज को एक साथ सेटिंग में नहीं किया गया है तो आप जल्दी ही 3-4 दिन में अपने काम पर वापस जा सकते हैं। अगर मल्टीपल एरियाज को किया गया है, बहुत ज्यादा फैट सक्शन किया गया है लाइपोसक्शन के द्वारा, तो आपको हफ्ता 10 दिन तक भी कभी कभी आराम करने की जरूरत पड़ सकती है। ये रिकवरी जो है ये आपके इंडिविजुअल हीलिंग कैपेसिटी, पेन टॉलरेंस आदि पर निर्भर करती है। तो ये हुआ रिकवरी के बारे में। पोस्ट प्रोसीजर एक जैकेट नुमा प्रेशर गारमेंट पहनाया जाता है जो कि फैट निकलने के बाद जो स्किन आपकी लूज हुई है उसको टाइट करता है, उसको कंटूरिंग करता है। और ये लगभग 3 महीने तक आपको कपड़ों के नीचे पहनना पड़ता है, ऊपर से पता नहीं चलता है, मगर ये आपके कपड़ों के नीचे ही आप जिस भी एरिया का लाइपोसक्शन हुआ है वहां पर आपको प्रेशर गारमेंट अप टू 3 मंथ्स पहनना पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसी तरह की यूजफुल जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके बाद बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ लाइपोसक्शन की, कि लाइपोसक्शन जो सर्जरी है इससे कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो हाँ, अभी हाल ही हमारे पास में एक पेशेंट आया था जो कहीं और से लाइपोसक्शन करके आया था और उसको 1 महीने के बाद भी कुछ तकलीफें बनी हुई थी। कुछ कॉमन प्रॉब्लम, पेन और नमनेस और ब्रूजिंग, ये टेम्पररी होता है और कुछ ही दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी ओवर हार्वेस्टिंग या ओवर फैट का निकालने लाइपोसक्शन करने से कंटूर इरेगुलरिटी बनती है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाते हैं उन एरियाज में जहां से कुछ ज्यादा ही फैट सक कर लिया गया है। कभी कभी वहां पर फ्लूइड के पॉकेट्स बन जाते हैं जिसको सीरोमा बोलते हैं। इन्फेक्शन के भी रेयर चांसेस होते हैं अगर आप स्पेशली डायबिटिक हैं या आपको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आपकी इम्यून कंडीशंस पुअर हैं, तो ऐसे में फिर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर को देने पड़ते हैं और कभी कभी ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए भी देने पड़ सकते हैं। अब कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी रेयरली 1 to 2% केसेस में या उससे भी कम केसेस में देखने में आए हैं। जैसे एब्डोमेन का लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो एब्डोमेन के अंदर हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन आते हैं जिनको बोलते हैं, स्टमक होता है। थोड़ा भी जोर से अगर कैन्युला जो ट्यूब जैसा जिसके थ्रू सक्शन कर रहे हैं अगर वो अंदर चला गया तो कभी कभी इंटेस्टाइन को या दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी कभी कभी हो सकता है। और ऐसे भी केसेस रिपोर्टेड हैं जहां बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के द्वारा भी लाइपोसक्शन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि वहां कोई वेल डिमार्केटेड एरिया नहीं है कि यहीं तक अपने को जाना है। इसके अलावा जो फैट हम सक कर रहे हैं तो थोड़ा सा फैट अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके उसको ठीक कर देती है। अगर अधिक मात्रा में फैट आपके ब्लड में चला जाता है कि वो हार्ट में जाके तुरंत हार्ट को ब्लॉक कर सकता है, तो ये फैट एम्बोलिज्म है जिससे कि कभी कभी डेथ, मृत्यु भी हो सकती है। ये थोड़े से डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं और पहले से ये पता नहीं कर सकते कि किस में होगा। स्पेशली अगर बहुत बड़े एरियाज, बहुत सारा फैट लाइपोसक्शन एक सिटिंग में करने का प्रयास होते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब हम लाइपोसक्शन करते हैं, हमने बताया कि थोड़ा फ्लूइड भी इंजेक्ट किया जाता है। अगर ये ज्यादा फैट सक्शन करने के लिए ज्यादा फ्लूइड हम इंजेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में वो कभी कभी आपके हार्ट में या किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से बॉडी के अंदर, और ये थोड़ी सी इमरजेंसीज होती हैं। और साथ ही जो हमने बताया था कि एक सुन करने की या पेन कम करने की इंजेक्शन हम लोग उसमें डालते हैं ट्यूमिसेंस फ्लूइड में, जो इंजेक्ट किया जाता है सक्शन से पहले। अगर वो ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर दिया गया है तो वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, लाइडोकेन टॉक्सिसिटी इसको बोलते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जनरली हम लोग ये सर्जरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए कराते हैं, परंतु कोई भी सर्जरी हमेशा बिना साइड इफेक्ट्स के कभी भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्जरी में 0% रिस्क है, रिस्क कम होता है। इनको कम करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए आपके डॉक्टर या आपके क्लिनिक के द्वारा, पूरे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जहां आपको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन में ये साइड इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर डायबिटिक, हु आर एक्सट्रीमली ओबीज, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या दूसरी और भी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप भी कोई लाइपोसक्शन के बारे में और भी कोई जानकारी या आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें और हम आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब लास्ट में हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लाइपोसक्शन। कॉस्ट वेरी करता है बेसिकली सिटी टू सिटी और किस टाइप का हॉस्पिटल है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि एक डॉक्टर ओन्ड है उसमें जनरली कॉस्ट कम होती है
रादर देन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जहाँ के दूसरे बहुत सारे एडिशनल खर्चे होते हैं। एक टियर 2 सिटी जैसे आगरा जैसे सिटी में सिंगल एरिया का लाइपोसक्शन करने में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 की ऑपरेटिव फीस आती है। इसके बाद में एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो बेहोशी देते हैं उनका खर्चा होता है, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा होता है, स्टे का खर्चा होता है। तो जनरली एक सिंगल एरिया का 80 to 90,000 रुपीज का एवरेज खर्चा होता है। कुछ जगह कम होता है, कुछ जगह ज्यादा होता है, बड़े सिटीज में ज्यादा खर्चे होते हैं। तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ लाइपोसक्शन इन इंडिया। यदि आप भी लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं, हमसे इसके बारे में संपर्क करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप अपना व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अबाउट लाइपोसक्शन। और सबसे अंत में हम बात करेंगे एक नॉन सर्जिकल फैट लॉस की, जो होता है क्रायोलाइपोलिसिस। इसमें फैट को फ्रीज किया जाता है एट लोअर देन 0 डिग्री टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज माइनस में टेम्परेचर होता है। एक एप्लीकेटर लगा करके उस एरिया का फैट फ्रीज करते हैं जो बॉडी से फिर धीरे धीरे निकलता है। इसकी के बहुत अच्छी एडवांस मशीन्स आती हैं। इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है लाइपोसक्शन के कंपैरिजन में, बट इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती है और इफेक्ट भी थोड़ा कम होता है, बट उस तरह के रिस्क नहीं होते जो लाइपोसक्शन में होता है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार या किसी संबंधी की लाइपोसक्शन देख रहे हैं, खोज रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को उनसे शेयर करें जिससे उनको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप गायनोकोमेस्टिया के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे सारस्वत हॉस्पिटल में कटे होठ और कटे तालू के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उसके बारे में आप राइट साइड में दिए हुए वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।